तो डायना व्हाइट ने आज बहुत बड़े अपडेट्स दिए एंड इट्स लुकिंग लाइक नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये सारी फाइट्स काफी एंटरटेनिंग है। जो डायना व्हाइट ने 3 फाइट्स को अनाउंस किया उनमें से सबसे पहली फाइट है मिडलवेट डिवीजन की, जिधर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड अपने टाइटल को डिफेंड करेगा अगेंस्ट ड्रिकस डु प्लेसी। सेकंड फाइट जो डायना व्हाइट ने अनाउंस की वो फरवरी में होगी और ये फाइट रहने वाली है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपोरिया के बीच। इसके बाद जो थर्ड फाइट डायना व्हाइट ने अनाउंस की वो फाइट रहने वाली है मार्च में, जिधर बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली अपने टाइटल को डिफेंड करने वाला है अपने पुराने ओपोनेंट मार्लिन चिटोवेरा के अगेंस्ट। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो 50% सही है, जिधर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपोरिया की फाइट जनवरी से हटाकर फरवरी में कर दी। बट जो बोला जा रहा था कि इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा जनवरी में फाइट करेंगे वो र्यूमर गलत निकला। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर 3 पेपर-व्यू इवेंट सेट हो गए, जिधर UFC 297 जो जनवरी में होगी उधर शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट करने वाला है ड्रिकस डु प्लेसी के साथ। अब क्योंकि ड्रिकस डु प्लेसी को चांस मिला है तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर हमजा चिमाएव एक्टिव रहना चाहता है तो फिर उसे एक और फाइट करनी होगी। अगर हमजा चिमाएव ये डिसाइड कर लेता है कि वो रेडी है टाइटल शॉट से भी पहले एक और फाइट करने के लिए, तो प्रोबेबली उसकी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो होगी पोलो कोस्टा के अगेंस्ट या फिर मे बी जैरेड कैनिनियर के अगेंस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब पोलो कोस्टा ने विड्रॉ किया था तो जैरेड कैनिनियर ने शॉर्ट नोटिस में फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो डेफिनेटली इन दोनों फाइटर्स में से कोई एक फाइटर होगा। बट अगर हमजा चिमाएव ये डिसाइड करता है कि वो एक और फाइट नहीं करेगा और वो वेट करेगा अपने टाइटल शॉट के लिए, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है हमजा चिमाएव के लिए, क्योंकि डायना व्हाइट ऑलरेडी बोल चुका था कि जो भी हमजा चिमाएव और कमारू उस्मान का विनर होगा उसको टाइटल शॉट जरूर से मिलेगा। तो अगर हमजा चिमाएव डिसाइड करता है वेट करने की तो वो डेफिनेटली वैसा कर सकता है, क्योंकि उसका टाइटल शॉट कंफर्म है और जो शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट से विनर होगा उसके साथ हमजा चिमाएव फाइट कर सकता है। बट इसी के साथ अगर ड्रिकस डु प्लेसी की बात करते हैं तो आई थिंक UFC की तरफ से ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मिडलवेट डिवीजन में जो सबसे ज्यादा टाइटल शॉट को डिजर्व करता है वो है ड्रिकस डु प्लेसी। ड्रिकस डु प्लेसी ने अपनी लास्ट फाइट में एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, जिधर उसने नंबर 1 कंटेंडर रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट कर दिया था। उस फाइट के बाद ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं था कि ड्रिकस डु प्लेसी डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट क्योंकि हमजा चिमाएव ज्यादा पेपर-व्यूज को सेल कर सकता है इसीलिए UFC चाह रही थी कि वो ड्रिकस डु प्लेसी से पहले हमजा चिमाएव को पुश कर दें, व्हिच आई डोंट थिंक वाज अ बैड आइडिया, क्योंकि अब हमजा चिमाएव भी डिजर्व करता है टाइटल शॉट के लिए फाइट करना। बट आई थिंक ये चीज बिल्कुल ठीक हुई कि हमजा चिमाएव से पहले ड्रिकस डु प्लेसी को टाइटल शॉट मिल गया। तो अब शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट होने वाली है, जिधर ये दोनों ही फाइटर्स बहुत बड़े अपसेट करके आ रहे हैं। जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड ने आर्ग्यूबली UFC हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट किया जब उसने इजराइल अदसाने को बीट कर दिया। दूसरी तरफ ड्रिकस डु प्लेसी भी रॉबर्ट विटेकर को हरा के आ रहा है, जिधर उसने सेकंड राउंड में रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट कर दिया था, जिधर रॉबर्ट विटेकर को मिडलवेट डिवीजन का सेकंड बेस्ट फाइटर माना जाता था। और अब UFC 297 होने वाली है इन दोनों के बीच में, जिधर ड्रिकस डु प्लेसी के पास अगर पावर है तो शॉन स्ट्रिकलैंड के पास फिर पूरे 5 राउंड्स का स्टैमिना है। दोनों के पास अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिससे कि वो इस फाइट को जीत सकते हैं। बट वन थिंग जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि दोनों ही फाइटर्स बहुत ज्यादा लाइक करते हैं जब वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करते हैं। दोनों ही फाइटर्स अग्रेसिव फाइटर्स हैं, तो ये देखना होगा कि कौन सा फाइटर बैक डाउन होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फाइट डायना व्हाइट ने अनाउंस की वो UFC 298 की है, जिधर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है इलिया टुपोरिया के साथ। ये फाइट अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अलेक्जेंडर अपनी लास्ट फाइट एक हेड किक नॉकआउट से आ रहा था, बट उसके बाद भी अलेक्जेंडर ने रिफ्यूज कर दिया कि उसे टाइम आउट लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रीवियसली ये फाइट होने वाली थी UFC 297 में, बट इस फाइट को 1 मंथ से पुश बैक कर दिया है, जिधर अब ये फाइट होगी फरवरी में। दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं, जिधर स्लाइटली इलिया टुपोरिया ज्यादा फास्ट है अलेक्जेंडर से, बट इसको अलेक्जेंडर काउंटर करता है अपनी ग्राउंड गेम से जो फार बेटर है इलिया टुपोरिया के कंपैरिजन में। दोनों के बीच में 9 इयर्स का गैप है, जिधर इलिया टुपोरिया सिर्फ अभी 26 इयर्स का है, वेयरएज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 35 इयर्स का है। तो क्या इलिया टुपोरिया के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा टाइटल के लिए फाइट करना इतनी यंग एज में, या फिर इलिया टुपोरिया वन ऑफ द गोट्स ऑफ फेदरवेट डिवीजन को डिफीट करके एक ह्यूज अपसेट कर सकता है? तो ये फाइट भी मेरी ओपिनियन में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। अब इसके बाद जो थर्ड फाइट डायना व्हाइट ने अनाउंस की वो फाइट मार्च में होने वाली है, जिधर बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली एक रीमैच फाइट करने वाला है मार्लिन चिटोवेरा के अगेंस्ट। मार्लिन चिटोवेरा इकलौता वैसा फाइटर है जिसने शॉन ओमेली को उसके करियर का सिर्फ एक लॉस दिया था। अब उस डिफीट को बहुत सारे लोग एक कंट्रोवर्शियल डिफीट मानते हैं, यहां तक कि शॉन ओमेली भी उस डिफीट को डिफीट नहीं मानता और वो अभी भी यही बोलता है कि वो स्टिल अनडिफीटेड है। तो इनके बीच जो फर्स्ट फाइट हुई थी उधर चिटोवेरा ने जो किक थ्रो की वो शॉन ओमेली की पेरिनियल नर्व में जाके लगी, जिसकी वजह से उसकी लेग ने काम करना बंद कर दिया और चिटोवेरा ने इसका फायदा
उठाया और इस फाइट को जीत लिया। अब मेरे लिए तो ये एक क्लियर विन थी, बट मैंने काफी ज्यादा लोग देखे जो इस विन को विन नहीं मानते और इसीलिए ये रीमैच और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेफिनेटली चिटो वेरा इस फाइट में भी लेग किक्स को थ्रो करने वाला है, तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे शॉन ओमेली प्रिपेयर्ड है उन लेग किक्स को डिफेंड करने के लिए। दोनों ही अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, जिधर शॉन ओमेली स्लाइटली ज्यादा एक्यूरेट है मार्लिन चिटो वेरा से, जहां पर वो ज्यादा स्ट्राइक्स को भी थ्रो करता है। और चिटो वेरा का सबको पता है कि वो अपनी फाइट्स को काफी स्लो स्टार्ट करता है, बट इसी के साथ चिटो वेरा का जो डिफेंस है वो शॉन ओमेली से काफी बेटर है। सो लेट्स सी अगर इनकी फाइट लास्ट फाइट की तरह जाती है या फिर इस बार शॉन ओमेली इस फाइट को जीत जाएगा। What's up, guys? I'm going to hit you with 3 more pay-per-view headliners. In January, we're doing Sean Strickland versus Dricus du Plessis. In February, we're doing Volkanovski versus Topuria. And in March, we're doing O'Malley versus Vera. Busting into the new year with some fun fights. I'll see you guys in New York City. तो इन फाइट्स के बारे में व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।